हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आपको आपके अपने दिमाग का यूज़र मैनुअल देती है। किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसके लेखक हैं डॉक्टर डैनियल कानेमन, जिनको इस काम के लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सोचो, एक साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम इंसान हमेशा रैशनल या लॉजिकल तरीके से डिसीजंस नहीं लेते, जैसा कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानती थी। हमारी सोच में बहुत सारे बायसेस, पूर्वाग्रह और ह्यूरिस्टिक्स, मानसिक शॉर्टकट होते हैं जो हमसे गलतियां करवाते हैं। डॉक्टर कानेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के दो मेन सिस्टम्स हैं, जिनको वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं। सिस्टम 1, द फास्ट थिंकर, ये हमारा ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव और एफर्टलेस सिस्टम है। ये हमेशा ऑन रहता है और बहुत तेजी से काम करता है। जैसे 2+2 का जवाब देना, एक गुस्से वाले चेहरे को पहचानना या अचानक कोई आवाज सुनकर उस तरफ देखना, ये सब सिस्टम 1 का काम है। ये शॉर्टकट्स लेता है, ह्यूरिस्टिक्स, पास्ट के अनुभवों से पैटर्न मैच करता है और तुरंत कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। ये ज्यादातर टाइम हमारी लाइफ को आसान बनाता है, पर ये अक्सर गलतियां भी करता है क्योंकि ये डिटेल्स को मिस कर देता है और बायसेस का शिकार हो जाता है। सिस्टम 1 लेजी है और कोशिश करता है कि हर काम खुद ही कर ले ताकि सिस्टम 2 को मेहनत ना करनी पड़े। सिस्टम 2, द स्लो थिंकर, ये हमारा स्लो, एनालिटिकल, लॉजिकल और एफर्टफुल सिस्टम है। ये तब एक्टिव होता है जब हमें किसी चीज पर ध्यान देना होता है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन करनी होती है या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है। जैसे 17 गुणा 24 का जवाब निकालना, एक भीड़ में अपने दोस्त को ढूंढना या किसी फॉर्म को ध्यान से भरना, ये सब सिस्टम 2 का काम है। सिस्टम 2 लेजी है, इसको एक्टिवेट करने में मेंटल एनर्जी लगती है, इसलिए ज्यादातर टाइम ये सिस्टम 1 के सजेशंस को मान लेता है बिना उन्हें चेक किए, और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। कानेमन का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ सिस्टम 2 चला रहा है। हम सोच समझकर लॉजिकली डिसीजंस लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि सिस्टम 1 हीरो है इस कहानी का। ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 ही हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए डिसीजंस लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। सिस्टम 2 बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह है जो कभी कभी सीन में आता है, और जब सिस्टम 1 कोई गलती करता है, जो वो अक्सर करता है, और सिस्टम 2 लेजी होने की वजह से उसे चेक नहीं करता, तब हम कॉग्निटिव बायसेस का शिकार हो जाते हैं। ये किताब उन्हीं बायसेस और उनसे होने वाली गलतियों के बारे में है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बायसेस को समझते हैं। ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, मानसिक शॉर्टकट और पूर्वाग्रह। द YWSIT रूल, What you see is all there is। सिस्टम 1 सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होकर डिसीजन लेता है जो उसके सामने अवेलेबल होती है। वो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचता जो मिसिंग है। इसकी वजह से हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी बहुत कॉन्फिडेंट कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें किसी इंसान के बारे में सिर्फ 2-3 अच्छी बातें पता हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो इंसान हर चीज में अच्छा होगा। इसे हेलो इफेक्ट भी कहते हैं। एंकरिंग बायस, जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अक्सर उस पहली इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड कर जाते हैं जो हमें मिलती है, वो हमारा एंकर बन जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज का दाम पूछते हैं और दुकानदार 1000 रुपए बोलता है, तो आपका दिमाग उस 1000 के आसपास ही नेगोशिएशन करेगा, भले ही उस चीज की असली कीमत 200 रुपए हो। वो 1000 का फिगर आपका एंकर बन गया। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हम उन चीज़ों के होने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा आंकते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में आसानी से आ जाते हैं। जैसे प्लेन क्रैश की खबर मीडिया में बहुत आती है, इसलिए हमें प्लेन से ज़्यादा डर लगता है, जबकि कार एक्सीडेंट्स से मरने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। पर कार एक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में उतनी आसानी से नहीं आते। कन्फर्मेशन बायस, हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ढूंढते, इंटरप्रेट करते और याद रखते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करती है। हम उन इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करती है। इसकी वजह से हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, हम छोटे सैंपल साइज से भी बड़े बड़े कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं।
अगर किसी शहर में हम 2-3 रूड लोगों से मिलते हैं तो हम मान लेते हैं कि उस शहर के सारे लोग रूड हैं। हाइंडसाइट बायस, आई न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट। जब कोई इवेंट हो जाता है तो हमें लगता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, भले ही पहले हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। इसकी वजह से हम पास्ट से सही लेसन्स नहीं सीख पाते। ये सब सिस्टम 1 के शॉर्टकट्स हैं जो हमसे गलतियां करवाते हैं। इससे बचने का तरीका है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो कॉन्शियसली सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, स्लो डाउन करो, अजम्पशंस को क्वेश्चन करो और ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। कहनेमन आगे बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास की। हम इंसान अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को लेकर अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जितना समझते हैं वो सच में उतनी प्रिडिक्टेबल है, पर सच्चाई ये है कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है और लक का रोल बहुत बड़ा होता है। द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम सोचते हैं कि हम पास्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर ये एक इल्यूजन है। हाइंडसाइट बायस हमें ये फील कराता है। द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हम अपनी प्रिडिक्शंस पर तब भी विश्वास करते हैं जब हमें पता होता है कि वो गलत साबित हो सकती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो हर साल प्रिडिक्शंस करते हैं पर उनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। सिंपल एल्गोरिदम्स अक्सर एक्सपर्ट ओपिनियन से बेहतर प्रिडिक्शंस करते हैं। एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन वी ट्रस्ट इट? कहनेमन कहते हैं कि एक्सपर्ट इंट्यूशन तभी काम करती है जब 2 कंडीशंस पूरी हों। 1, एनवायरनमेंट रेगुलर और प्रिडिक्टेबल हो, और 2, आपके पास उस एनवायरनमेंट में लंबी प्रैक्टिस का मौका हो जिसके साथ आपको इमीडिएट और क्लियर फीडबैक मिले। जैसे एक चेस मास्टर या एक फायर फाइटर की इंट्यूशन ट्रस्टवर्दी हो सकती है, पर एक स्टॉक पिकर या पॉलिटिकल पंडित की नहीं। अब आते हैं किताब के सबसे फेमस हिस्से पर, चॉइसेस एंड प्रोस्पेक्ट थ्योरी, विकल्प और प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के लिए ही कहनेमन को नोबेल प्राइज मिला था। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानती थी कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए रैशनल डिसीजंस लेता है, पर कहनेमन और उनके पार्टनर एमोस ट्वेर्स्की ने दिखाया कि ये सच नहीं है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि हम गेन्स और लॉसेस को अलग अलग तरीके से फील करते हैं। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचना, हमारे डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। 1000 रुपये खोने का दुख 1000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है, लगभग दुगना। इसलिए हम रिस्क लेने से डरते हैं जब हमें कुछ पाने का मौका मिलता है, पर हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं जब हमें कुछ खोने का डर होता है। द एंडाउमेंट इफेक्ट। हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अगर आपके पास एक मग है तो आप उसे बेचने के लिए ज़्यादा पैसे मांगोगे, बनिस्बत उसके कि आप वैसा ही मग खरीदने के लिए कितने पैसे देने को तैयार हो। फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने से हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इस सर्जरी में 90% सर्वाइवल रेट है तो लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अगर कहा जाए कि इस सर्जरी में 10% मोर्टेलिटी रेट है तो लोग डर जाएंगे, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। आखिर में कहनेमन 2 सेल्स की बात करते हैं, द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, अनुभव करने वाला स्व, और द रिमेंबरिंग सेल्फ, याद रखने वाला स्व। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो है जो हर पल को जीता है, हर पल के दुख सुख को महसूस करता है। रिमेंबरिंग सेल्फ वो है जो उन अनुभवों की कहानी बनाता है, उन्हें याद रखता है और फ्यूचर के डिसीजंस लेता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिसीजंस ज्यादातर रिमेंबरिंग सेल्फ लेता है, और रिमेंबरिंग सेल्फ बहुत बायस्ड होता है। वो पूरे अनुभव को याद नहीं रखता, वो सिर्फ पीक एंड रूल को फॉलो करता है। मतलब वो सिर्फ अनुभव के सबसे इंटेंस मोमेंट, पीक, और आखिरी मोमेंट, एंड, को याद रखता है, ड्यूरेशन को इग्नोर कर देता है। इसलिए एक लंबी, थोड़ी कम दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर एक छोटी पर बहुत ज्यादा दर्दनाक प्रोसीजर से बेहतर याद रहती है, अगर उसके एंड में थोड़ा कम दर्द हो। ये हमें बताता है कि हमारी खुशी की डेफिनेशन भी इन 2 सेल्स के लिए अलग अलग है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ है, रिमेंबरिंग सेल्फ की खुशी बीइंग हैप्पी अबाउट योर लाइफ है। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं पर अलग हैं। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक ऐसी किताब है जो आपको आईना दिखाती है। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग कितना अमेजिंग है, पर साथ ही कितना फ्लॉड भी।
इस किताब को पढ़ने के बाद आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग शुरू कर देंगे। आप अपने और दूसरों के डिसीजंस को एक नए नजरिए से देखेंगे। इसका सार ये है, अपने सिस्टम 1 की इंट्यूइशन को सुनो, पर उस पे अंधा विश्वास मत करो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो कॉन्शियसली सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, स्लो डाउन करो, सोचो और अपने बायसेस को पहचानो। ये आपको बेटर डिसीजंस लेने में और एक ज्यादा रैशनल लाइफ जीने में मदद करेगा। Intriguing, slightly complex and modern outro music begins to swell. होस्टेस, उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको अपने दिमाग की इस अनोखी यात्रा में मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, फास्ट भी और स्लो भी। बाय बाय।